सुपौल जिला मुख्यालय के BSS कॉलेज में जिला स्तरीय 1 दिवसीय सेमिनार गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का आधार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया गया। इस मौके पर कई छात्र छात्राओं द्वारा गीत प्रस्तुत की गई। उद्घाटन विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार, संचालन अरुण कुमार ने। सेमिनार को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिमलेंदु ने कहा कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय स्ट्रॉबेरी मखाना अन्य चीज़ों पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मखाना की खेती हो रही है तो नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि बच्चे जो फासले हो और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करें। गुरु शिष्य भारतीय संस्कृति का आधार सेमिनार उन्होंने आश्वासन दिया कि हर तरह से कॉलेज और विद्यार्थियों का समस्याओं को कम किया जाएगा। उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर बातचीत करने की भी सलाह दी। आज हम लोग के बीच में ज्ञान का प्रसार करने के आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के बीच मौजूद है। हम चाहेंगे कि ये उनके सम्मान में जो है एक जोरदार सब ऋषि के रूप में सब ऋषि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार आज मौजूद है। हम उनका भी स्वागत जो है हृदय की गहराई से करते हैं। उनके लिए लगातार विद्यार्थी पाते हैं। चीज के कड़ी जो है काफी प्रयास करते रहे समस्याओं को दूर करने के लिए हम उनके प्रति भी स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आचार्य जी ने कहा कि माननीय कुलाधिपति महोदय का आया कि भारतीय परंपरा रही है गुरु शिष्य परंपरा, इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने MLT में भी कहा है, हम लोग कहते हैं कन्वोकेशन। जो हमारे गुरुकुल में जो उसको गुरु दीक्षित करते थे, जिस दिन उसको दीक्षित करते थे उस दिन उनको फ्री करते थे कि अब तुम जाओ, तुम इस लायक हो गए हो कि समाज में तुम अपने ज्ञान का प्रसार करो। तो एक गुरु जो होता है, अभी इन्होंने बताया, उसका जो शिष्य होता है वह फिर गुरु के रूप में अपने शिष्य को पढ़ाता है और यह सिलसिला बारंबार बिना किसी व्यवधान के वो चलता रहता था और चल रहा है। लेकिन इसमें बाद के वर्षों में काफी ह्रास आया। आप इसको सोचिए, मैं शिक्षकों से भी कहता हूं, नई शिक्षा नीति में ऐसा हुआ है कि और गुरु का, ये मैं सबको कहता हूं, गुरु के प्रति छात्रों का कोई भी छात्र अगर उसके पास कोई अच्छा शिष्य वही होता है जिसमें स्मृति होती है, जिसमें सुगंध होता है, बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें कड़ी मेहनत करने की क्षमता होती है, संघर्ष करने की क्षमता होती है, जिसमें अनुशासन का चरमोत्कर्ष होता है, जिसमें सीखने की ललक होती है, वह अच्छे शिष्य का गुण है। और अच्छे गुरु का क्या गुण है? अच्छे गुरु का गुण है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आर्थिक सहायता ये प्राप्ति के निस्वार्थ भाव से अपने छात्रों के बीच में अपने ज्ञान का प्रसार करना, उनका नैतिक वो ऐसा होना चाहिए, उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अनुकरणीय हो छात्रों के लिए। वो कभी भी गुरु जो होते हैं वो कभी भी अपने छात्र का अहित कभी सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज गुरुओं को सोचने की जरूरत है कि क्या ये बात उनके साथ लागू होती है, क्या छात्रों को भी सोचना है। जो गुरु होते हैं उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। लेकिन आप चुनिए, मैं यह कह रहा हूं, आप चुनिए कि कौन आपके गुरु हो सकते हैं। लेकिन ऐसे गुरु का तलाश कीजिए जो आपको सही रास्ता दिखावे। आप काफी ऊर्जावान हैं। भारतवर्ष में विश्व में युवाओं की जो शक्ति भारत में है वह पूरे विश्व में किसी को नहीं है। किसी शिक्षक, सफलतम शिक्षक मैं उसको मानता हूं जो अपने वर्ग के सबसे जो कम मेधावी छात्र है उसको समझा सके, वह सफलतम शिक्षक है। अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को तो कोई समझा देगा। आपकी सफलता उसमें है जो सबसे कमजोर विद्यार्थी है वह आपकी बात को समझ ले।
ये जो गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का पहचान है और जिसमें इधर अंग्रेज़ों के शासनकाल में कुछ ह्रास हुआ था। नई शिक्षा नीति इसीलिए लाया गया कि गुरु शिष्य परंपरा को और भी मजबूत बनाया जा सके, छात्रों और शिष्यों के बीच में मजबूत संबंध हो सके, एक परिवार के रूप में रहें। और नई शिक्षा नीति के जो विभिन्न आयाम हैं वो जब तक छात्र और शिष्य एक साथ नहीं बैठेंगे, एक परिवार के रूप में नहीं बैठेंगे, तब तक नई शिक्षा नीति का जो भी उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए महामहिम कुलाधिपति महोदय बिहार को विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञता और आभार है कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों के लिए किया जाए ताकि समाज को और छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में एक संवाद जाए कि नई शिक्षा नीति को हम कैसे सफल बना सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत करते हुए। इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम यहाँ और विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले तीनों जिला के नोडल कॉलेजेज में किया गया है।